हेलो स्टूडेंट। आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजी सेमेस्टर 1 या 2 के स्टूडेंट्स हैं और एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है उसके तहत पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एक पेपर है एमडीसी मल्टी डिसिप्लिन कोर्सेस, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री है। तो आज मैं केमिस्ट्री का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में आपके 4 इंची में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री एमडीसी 1 का सिलेबस हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री एमडीसी 1। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हम चाहेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इसका ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप पर हिंदी वर्जन में केमिस्ट्री एमडीसी 1 और एमडीसी 2 की क्लासेस आपको मिल जाएंगे। सारे पेपर सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं। हम यहाँ छोटा सा रह जाते हैं। ठीक है, छोटा सा रूप में हम यहाँ पर रह जाते हैं और स्क्रीन पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, जो आपको पढ़ना है तो ये आपके पास होगा, आपके पास पहुंचा होगा। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें फुल मार्क्स 75 है, पास मार्क्स 30 है। ठीक है, एमडीसी 1 आप देख रहे हैं, ये एसकेएमयू का आप सिलेबस देख रहे हैं। इसमें 6 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। इस 6 यूनिट में से आपको जो है पढ़ाई करनी है। तो ये 6 यूनिट इंग्लिश में दिया है, लेकिन आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको हिंदी में पढ़ना है ना। तो इस जगह पर कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, ये आ गया आपका हिंदी में। ठीक है, ये सिलेबस आ गया आपका हिंदी में। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे कि पढ़ना क्या है। तो हिंदी में हम 4 इंची में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि पढ़ना क्या है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके बीए बीएससी के सफर में काफी हेल्पफुल होने वाला है, ये चैनल। तो आइए हम लोग हिंदी का शुरू करें सिलेबस को। तो ये हिंदी का सिलेबस है स्टूडेंट, जो आपको सेमेस्टर 2 में एमडीसी 1 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं, पहले सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको मोबाइल में देखेंगे आप तो अच्छी तरह से दिखना चाहिए, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जरा अप डाउन हो रहा है। तो इकाई 1 में पढ़ना है। आप देख रहे हैं इकाई 1 में हमें क्या पढ़ना है, पोर्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पोर्शन, है ना। इकाई 1 में पोर्शन पढ़ना है। हम्म, चलिए, सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। इकाई 1 में पोषण पढ़ना है। ठीक है, इसमें आहार फाइबर के बारे में पढ़ना है, इसकी संरचना, गुण, खनिज और ट्रेस तत्व, शरीर में विटामिन की आवश्यकता, विटामिन के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B12 के बारे में आपका 4 इंची जानना चाहिए, विटामिन C के बारे में जानना चाहिए, डी के बारे में और विटामिन K के बारे में जानना चाहिए। इसके बाद इसी लेसन में पढ़ना है शरीर में खनिजों की भूमिका। ठीक है, आयोडीन के बारे में पढ़ना है, आयोडीन की कमी एवं उपाय, जल की आवश्यकता एवं जल संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। इसी का इकाई 2 में पढ़ना है भोजन में रसायन।
मतलब खाने का रंग, जो खाना में जो रंग होता है, खाद्य रंग, उसके बारे में, स्वाद के बारे में, मिठास के बारे में, बस बसा एम्पलीफायर के बारे में, स्थिरीकरण एजेंट के बारे में, आटा सुधारक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के बारे में, और ब्लीच के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, खनिज के बारे में, विटामिन और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्वों की खुराक एवं परिचयात्मक विचार करना है इस पर। यूनिट 3 में पढ़ना है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण में खाद्य संरक्षण की परिभाषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्देश्य सिद्धांत, 3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लिखा आ सकता है खाद्य संरक्षण की परिभाषा की चर्चा करें, इसके उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, खाद्य संरक्षण के विभिन्न तरीके क्या है, संरक्षण उत्पादन जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, सॉस, अचार, स्केप, सिरप के प्रकार, संरचना और निर्माण, ठीक है, चयन, लागत, भंडारण, उपयोग, पोषण संबंधी पहलू, ये सब पढ़ने हैं। खाद्य मानक, जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कि खाद्य मानक यानी जो आईएसओ मार्क्स बोला जाता है, आईएसआई मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है, एफईओ क्या होता है, एमपीओ क्या होता है, पीएफ क्या होता है, एफएफएफसी एआई क्या होता है, ये सब पढ़ना है इकाई 4 में। कृषि रसायन, शाकनाशी वर्गीकरण, शाकनाशी का चयनात्मक, शाकनाशी का अवशोषण, तो इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए इंग्लिश में हम देखेंगे इसको तो हम लोग यूनिट 4 को तो क्लियर होगा। देखिए यूनिट 4 में कुछ सब चीज आप बोलेंगे कि इसी में मिल जाएगा, जो हिंदी ट्रांसलेशन से नहीं होता है। क्या लिखा है, एग्रोकेमिकल, किसके बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में, एग्रोकेमिकल, ठीक है, हर्बिसाइड के क्लासिफाइड, सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड्स के बारे में जो केमिकल होते हैं, खाद होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसलिए शाकनाशी आ गया यहाँ पर, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, हर्बिसाइड्स, शाकनाशी का मतलब। फफूंदी का वर्गीकरण, फफूंदी नाशकों का चयनात्मक, फफूंदी नाशक की क्रिया की सामान्य तरीका, कीटनाशक का वर्गीकरण, कीटनाशक का चयनात्मक, कीटनाशक का क्रियाना तथा सामान्य तरीके। इसके बाद यूनिट 5 में पढ़ना है औषधि और औषधियाँ, औषधियाँ और उनका वर्गीकरण, एंटासिड क्या होता है, एंटाहिस्टामाइन क्या होता है, टेकिकलाइजर क्या होता है, दर्दनाशक दवाइयाँ क्या होती है, असाधारण दवाइयाँ क्या होती है, रोगाणुरोधी क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है और कीटनाशक क्या होता है। और लास्ट यूनिट में पढ़ना है सामग्री रसायन विज्ञान, साबुन और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, उनकी क्रिया कैसे होती है। जैव ईंधन के बारे में पढ़ना है, जैव ईंधन का उत्पादन और विकलन, ईंधन स्रोत के रूप में इसकी उपयोगिता पढ़ना है। फाइबर के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक फाइबर, कपास, ऊन, रेशम, रेयान, कृत्रिम फाइबर, पॉलियामाइड, एक्रेलिक एसिड, पीवीसी, पीपीए, प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के उदाहरण, दैनिक जीवन में बहुलक पदार्थों का उपयोग। तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है ना, बहुत कुछ पढ़ना हो सेमेस्टर 1 में, है ना, एमडीसी में समय बहुत कम है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप जो है अभी से स्टडी शुरू कर लें। इसका ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो आप एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप पर जाकर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।